असल में जो बीजेपी में वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, उनके सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। और किसी पार्टी का जो होता है उसका जरा सा छोटी सी गलती हो तो उसको बड़ी सज़ा दी जाती है। जैसे केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हैं, तो आम आदमी का क्या है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद शर्मा और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे हमारे सामने एक बरेली से रोहतक जाने वाली ट्रेन खड़ी है। अगर इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो इस ट्रेन में आपको हरियाणा के भी लोग मिलेंगे, यूपी के भी लोग मिलेंगे और सिरसा के भी लोग मिलेंगे। तो जब जनता से जनता की राय ली जाती है तो उसमें प्राथमिकता होती है उनके संवाद की, उनकी बातों की। तो आइए हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या कहती है यहाँ की जनता और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे राष्ट्र को चलाने की। और ये अभी देख सकते हैं, अभी ये ट्रेन खड़ी है। भैया कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हापुड़ से हैं। हापुड़। लोकसभा का चुनाव है, वोट दे दिया आपने या अभी देंगे? दे दिया। दे दिया आपने। किसकी लहर है आपके यहाँ? और होगा हमें तो फूल, हमें साइकिल को दिया। साइकिल को दिया है आपने? हाँ। तो साइकिल इस बार बिल्कुल स्पीड से निकल जाएगी या कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर कीचड़ में कमल खिलेगा? मालूम नहीं, जो निकले पर पूछ क्या क्या कह रहे हैं आप? इलेक्शन को भी महीने हो गए। इलेक्शन को महीने हो गए। हाँ। तो अब की बार कौन आ रहा है फिर? उम्मीद किसकी है? प्रधानमंत्री कौन बन रहा है? सब छोड़िए, आपके यहाँ का विधायक मान सकते हैं कि हाँ जो भी हो, सांसद जो भी हो वो जीते, साइकिल है या जो भी हो, चरपहिया है। तो ये बताइए, तो आखिर किसकी सरकार बन रही है फिलहाल? मालूम नहीं, वो मालूम नहीं सरकार जी। प्रधानमंत्री की बनता? प्रधानमंत्री अरे माने नया बनना चाहिए, कोई यंग जवान बनना चाहिए। तो इसमें फिलहाल कौन जवान दिखाई दे रहे हैं आप? अब पता था कोई बैठ जाओ गद्दी पे, जो सही हो वो बैठ जाएगा। फूल का बैठा कौन बैठेगा? आप बैठा है, जो भी सरकार बनाएगा वो बैठ जाएगा। मोदी होगा वही पुराना यंग बैठना चाहिए। कोई बैठ जाए, फूल का बैठो, कोई का बैठो। अच्छा, इनकी पसंद ये है कि कोई युवा फिर से देश का प्रधानमंत्री बने। बुजुर्गों के पास तजुर्बा ज़्यादा होता है और तजुर्बे से देश नहीं चलता, लेकिन तजुर्बे से काम जरूर चल जाता है। बरेली। रायबरेली या बरेली? बरेली। अच्छा, लोकसभा का चुनाव करीब है तो इस समय किसकी लहर है फिलहाल? बीजेपी। तो इस समय बीजेपी की लहर है जी। तो इस बार कौन तो प्रधानमंत्री मोदी फिर से आने वाले हैं? वही आएंगे और कौन आएगा यार। अच्छा, तो 400 को आंकड़ा है, कुछ पार होगा या वैसे? नहीं, 350 करीब में। सपना बड़ा देख लिया आप, ये कह सकते हैं। हाँ, 350 लक्ष्य में प्लस 400 से नीचे होंगे फिलहाल। कुछ विकास किए हैं या मोदी के नाम पे ही उनके सांसदों को जिता रहे हैं आप? नहीं, काम किए हैं यार। किए हैं? अच्छा, क्या किए हैं? पेंसिल वगैरह बहुत दी हैं लोगों को, जो योजनाएं हैं, कोटा वगैरह जो, और सड़क वगैरह तुम देख लो, बहुत करवाई हैं मोदी जी ने। अच्छा, हाँ। मंदिर से तो खुश होंगे ही होंगे आप। मंदिर ही बनवाया है बढ़िया। तो जाइए, पूजा कीजिएगा बहुत अच्छे से। गए हैं कि नहीं गए हैं अयोध्या कभी? अभी नहीं जाएंगे। आप कहाँ से भाई? शाहजहानपुर से। यूपी। किसकी लहर है फिलहाल वहाँ पे? वहाँ पे तो मोदी की है। मोदी की। तो प्रधानमंत्री मोदी फिर से आने वाले हैं? हाँ, मेरे हिसाब से तो आएंगे फिर से। आएंगे फिर से? हाँ। तो वोट दे दिया आपने या अभी बाकी है? मैं तो घर पे नहीं था जब वोट डाला। मैं दिल्ली घूमने आया हूँ, अभी जा रहा हूँ घर पर। तो आपके गांव की कंडीशन क्या है? कौन आ रहा है फिर वहाँ से? मेरे गांव से तो लगता है कि मोदी आएंगे। अच्छा, मोदी जी। हाँ, यानी बीजेपी वहाँ से आगे? हाँ, बीजेपी है। बीजेपी की हिलहर यूपी में दिखाई दे रहा है। योगी जी की तो, और योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं वहाँ पे? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बट थोड़ा पढ़ाई को ज़्यादा लगता है कि महत्व नहीं दे रहे। कि अखिलेश की सरकार थी जैसे तो वो ज़्यादा महत्व दे रहे थे पढ़ाई के लिए। जैसे कि कोई एजुकेशन की बात कर रहे हैं, शिक्षा की, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। जैसे कि किसी की फर्स्ट आती तो उन्होंने लैपटॉप बांटे थे, और इस सरकार में तो ये उन्होंने भी बांटे हैं बट किसी को मिला नहीं है, बहुत कम लोगों को मिला। नहीं, हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। हाई स्कूल इंटर में देख लो तुम, ऑलरेडी सारे बच्चों को मिला था जिनकी फर्स्ट आई थी। हाई स्कूल इंटर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो है इन्होंने भी मोबाइल फ़ोन और BSc वाले को दिए थे, और ये इनको तो नहीं दी जिनकी फर्स्ट आई थी हाई स्कूल इंटर वालों को। और अखिलेश सरकार में डबल लैपटॉप मिलता था। उन्होंने जब सरकार उनकी बनने को थी, योगी की आने की आई थी जिस साल एक हुए, तो उन्होंने बोला तो इन्होंने भी किए और बहुत से बच्चों को मिला भी था। हाँ, इन्होंने कहा था कि जब फर्स्ट आएगी बच्चों को तो स्मार्टफोन दूंगा, बट हाँ, तो इसीलिए बस थोड़ा, बट सरकार तो एकदम मस्त चलाती है।
आप इस समय अच्छा तारीफ अखिलेश यादव की कर रहे हैं, कह रहे हैं सरकार मोदी जी मस्त चला रहे हैं। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, बस इसी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, बट और तो सारी बातें जैसे कि गुंडागर्दी तो बिल्कुल ख़त्म है, गुंडाराज तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर रखा है योगी जी ने। इनकी और क्या यही है बस। फिलहाल तो हमारी तरफ तो मोदी जी की लहर है, बीजेपी। चलिए अच्छी बात है। अब किसकी लहर सबसे सर्वाधिक दिखाई दे रही है चुनाव? इस बार तो मैंने बताया ना आपको कि जनता भी चाह रही है पूरे देश की कुछ बदलाव का मतलब यह है कि सरकार बदले, माहौल बदले और किसी विकास भी हो। मतलब जब वो एक अब जब 2014 की बात करें, यहाँ से 10 साल पहले की, तो एक नारा चला था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो ज़मीनी स्तर पे आए या कि वैसे के वैसे ही बीत गए 10 साल? वैसे कि वैसे ही बीत गए। वो एक सिर्फ सपना दिखाया था, वो 15 लाख वाले सपने में लोग बैठ गए थे। अब एक हकीकत सामने आ गई है, मोदी जी ने सिर्फ झूठ बोला और कोई विकास इन 10 सालों में नहीं हुआ जो होना चाहिए था। विकास के नाम पे वो कुछ नहीं बोलते। इस बार अगर बात करें चुनाव को लेकर के, इनका मैनिफेस्टो जो आया है, उन्होंने 2 लाख नौकरियां देने का वादा किया था कि हर साल हम 2 लाख देंगे, यानी 10 दूनी 20, 2 लाख नहीं 2 करोड़ देंगे सालाना। याद है ना आपको? हाँ जी, किसका आया है ये मैनिफेस्टो? जब देखिएगा 2000 बीजेपी का मैनिफेस्टो पहले भी आए हैं। उनके कहने में और करने में बहुत अंतर है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, कतनी करने में फ़र्क है। हाँ जी। अच्छा, तो अब की बार आ कौन रहा है फिलहाल? अब की बार उम्मीद तो गठबंधन की है, इंडिया अलायंस। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि इस बार बहुत तगड़ा गठबंधन है, महागठबंधन कह सकते हैं आप इसे। तो आप कहाँ से हैं? हम तो महाराष्ट्र से भाई साहब। कौन बन रहा है? सीधा सा प्रश्न है, चूँकि ट्रेन का टाइम हो रहा है। वो नहीं, एक्चुअली किसी ने किसी से कुछ पूछा नहीं है, सीधा अलायंस को जो है ना इंडिया गठबंधन को वोट किया है। किसी ने बात करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करी, जिससे उसके बाद ही लोगों ने बताया किसे दिया है, भाई गठबंधन को दे के आए हैं, बस ऐसे ही हुआ। गठबंधन तो दोनों तरफ से है। अभी एक प्रज्वल रेवन्ना का केस आया है सामने, वो भी आप लोगों को पता होगा। 2900 महिलाओं के साथ उनके, हाँ वही 2976। ये तो आई है, पता नहीं कितनी होंगी, ये तो पकड़ी गई है वो है भाई साहब। वैसे भी तो जिसने नहीं बनवाई होंगी। SIT की टीम का गठन हुआ है, लेकिन SIT की टीम किसी उसमें टॉपिक पे सामने उतर के आती नहीं है। आप देखिए, SIT की टीमों का गठन इसलिए होता है कि जनता को मूर्ख बना सका जाए, क्योंकि रोज हत्याएं होती हैं। SIT की टीम का गठन होता है, लेकिन SIT की टीम कोई इंक्वायरी नहीं करती, कुछ नहीं करती। मैं बरेली से। रायबरेली? बांसबरेली। तो अब की बार किसकी लहर है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैं तो चाहूँगा कि ऐसी सरकार है जो रोजगार पे ध्यान दे, शिक्षा पे ध्यान दे। रोजगार और शिक्षा का वादा तो जितनी भी पार्टियां, गरीबी, बेरोजगारी और विकास, सड़कें, इन्हीं सभी योजनाओं को लेकर के आती है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के आज तकरीबन इतने दिन हो गए, 2024 में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आज तक वो मुद्दा वैसा का वैसा ही रह गया। जी, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और मुझे 5 साल हो गए हैं DLED किए हुए, और यूपी में कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। लाखों विद्यार्थी हर साल। DLED की फीस भी बहुत नॉर्मल नहीं होती है। मेरा लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये खर्चा हो गया था। यहाँ पे B.Ed करो, DLED करो, उसके बाद से यहाँ पे घूमो। बाद भी नहीं मिल रही, उसके बाद अब लग रहा है कि मनोज तिवारी जी पहले गाते थे जब यहाँ के सांसद बने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के, तो उनका एक बहुत अच्छा गाना मशहूर हुआ था, नौकरी और रोजगार को लेके BA करके बकरी चरा हुआ था। तो कहने का मतलब यहाँ BA MA MTech वालों का भी बहुत बुरा हाल है, कंडीशन वैसी की वैसी नहीं है ना। तो आप भी? मैं तो बिहार से हूँ। तो बिहार में नीतीश कुमार तो बार करवट बदल के इधर से उधर। अब तो उनकी उम्र हो चली होगी कि हाँ कहीं ठहराव किया जाए। ठहराव तो नहीं, मैं तो कोई भी पार्टी को ये नहीं कहूँगा कि बुरा है, मगर ये इस मौजू पे ज़रूर बात करूँगा कि कोई भी सरकार आए वो शिक्षा पे ध्यान दे, जिससे देश की तरक्की हो। तो कौन शिक्षा पे बात करेगा? वो बात तो करेगा, जैसे अभी तेजस्वी यादव आए हैं, कुछ दिन रहे भी हैं, वो अभी
3 लाख तक रोजगार दे चुके हैं। और तेजस्वी यादव की आप बात कर रहे हैं, घोटालों का आरोप है सर उनके ऊपर, एक चीज़ बताइए। आरोप है वो, उसके बारे में तो मुझे उतना जानकारी है नहीं। तो अभी जैसे अब कोई भी आए वो प्रज्वल रेवन्ना के केस में उनके पिताजी जो थे, उनके जो वो प्रज्वल वाला जो केस आप जानते हैं, उनके जो पिताजी थे वो पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं सर। प्रधानमंत्री के पोते का ऐसा कांड हुआ था, इसका प्रज्वल वाला। जी हाँ, चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है इस वक्त, तो पूरी दुनिया में फेमस है भाई साहब। वो गायब हैं, उन्होंने जो हरकत करी है वो बहुत ज़्यादा। महिला जाती थी अपनी समस्याओं को लेकर के, कोई उनके पिताजी के पास जाएंगे, कोई निवारण करेंगे, वो तो उन्हीं के साथ गलत काम कर देते। वो अपने हिसाब से महिलाओं की समस्याओं का समाधान करते थे, जैसा उनकी सोच है, जैसे उनके मतलब बताया गया उस। प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे खड़ा होकर स्टेज पे कहते हैं कि आप इन्हें वोट दीजिए, हमारे कंधे मजबूत होंगे। वो मजबूत हुए तो आपने देख ही लिया क्या हुआ है महिलाओं के साथ, पूरे देश का बहुत बड़ा। सर मतलब ये है, देखिए सर, कोई भी अपराधी होता है ना, अपराध उसका जब तक छुपा रहता है, लेकिन फिर भी आपका फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। अब पुलिस अधिकारी जो उनके यहाँ थी, उनकी सेवा में लगी थी, वो प्रशासनिक अधिकारी जितनी थी, वो लोग भी उनसे पीड़ित थे। प्रधानमंत्री जी ने क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की? एसआईटी की टीम गठित करके छोड़ दी, ऐसे ही हत्याओं में होता है। पता नहीं कितनी एसआईटी की टीमें बनती हैं और जमीनी स्तर धरातल पे कुछ नहीं काम करती हैं। सालों चलती हैं जांचें और वो फाइल दब जाती हैं, कुछ नहीं होता। 10 साल 20 साल गुजर जाते हैं, कुछ नहीं होगा। आगे भी ऐसा कुछ जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सरकार के इशारे पे तो सारे काम होते हैं, बड़े नेताओं। असल में जो बीजेपी में वो वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं, उनके सारे पाप माफ़ हो जाते हैं। और किसी पार्टी का जो होता है उसका जरा सा छोटी सी गलती हो तो उसको बड़ी सज़ा दी जाती है। जैसे केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें जेल में, मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकते हैं, तो आम आदमी का क्या है? तो मुख्यमंत्री ने भी तो कुछ ना कुछ लोचा किया होगा। आपको पुलिस प्रशासन क्यों नहीं उठा के लेके जाती है जब उनके ऊपर कोई, अब आप खुद सोचिए, नॉर्मल पर्सन को तो नहीं ना टांगती है। जब उनके खिलाफ एविडेंस मिले होंगे तभी वो भाई साहब गए होंगे। अभी कोई एविडेंस नहीं मिले। 2022 से चल रहा है ये प्रकरण, जो है 2022 से चल रहा है। आप बताइए उनके खिलाफ कौन सा 2022 से चल रहा था उनका केस? अच्छा, केस चल रहा है तभी तो नो डाके। आप बताइए। तो वीडियो देख के लोग बहुत अच्छे पर्सन को वोट दे के आए होंगे, पता है? वो ये नहीं पता, मैं तो आप केस के ऊपर बात कर रहे हैं, वो बताइए आप। अब तो लास्ट 22 से इनका केस चल रहा है, लास्ट मोमेंट पे लेके आप मुझे बताइए इतना पीरियड उन्हें क्यों छोड़ रखा, ये बताइए। जो उसमें इन्वॉल्व थे ना, इलेक्शन के टाइम में क्यों पकड़ा, बात ये है ना। ये आप बताएं उनको क्या क्या एविडेंस पहले भी तो मिल सकता था ना, एविडेंस लास्ट में क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये अच्छा, एविडेंस में तो कोई क्या एक्शन नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तो सर एक चीज़ बताइए, दारू सेहत के लिए लाभदायक होती है, हानिकारक है, दुनिया जानती है। अच्छा, तो उनकी शराब नीतियों का आप समर्थन करेंगे या उस पर ऑब्जेक्शन? बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑब्जेक्शन करेंगे। ऐसी बात है सर, एक पेटी के साथ एक पेटियाँ फ्री बटी दिल्ली में, हिंदुस्तान के किसी अदर स्टेट में? हाँ बताइए। इसमें कोरोना काल में जो सबसे पहले गवर्नमेंट ने शराब खोली थी, ये क्या हानिकारक थी या वो लाभदायक थी? सारी चीज़ें बंद थी कोरोना काल में। अब आप बताइए, सबसे पहले शराब में जो कोई डिस्टेंस नहीं था, ये हानिकारक था या सही था ऐसे पीरियड में? अब आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन्हें रेवेन्यू की ज़रूरत हुई, पैसे की ज़रूरत हुई, इन्होंने क्या क्या चीज़ खोली, क्या आप बताएं? शराब भी तो खोली इन्होंने। अरे भाई, केंद्र सरकार शराब खोली ना, उसमें तो कोई वो नहीं था, है ना, कोई दूरी नहीं थी, कुछ नहीं था। अब आप बताओ। इस बार यानी आप कह सकते हैं तवे की रोटियों को पलटने का वक्त हो चल रहा है। देखिए साहब, देखिए देखिए देखिए, आने वाला समय बताएगा, रिजल्ट बताएगा।